नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जिसने न सिर्फ एक समुदाय को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक अपराध के बारे में नहीं है, बल्कि ये न्याय, सुरक्षा और हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी पर बहुत गंभीर सवाल उठाती है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी भयानक खोज से जिसने एक शांत से दिखने वाले इलाके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखते हैं कि कैसे एक घने गन्ने के खेत में छिपे एक सच ने पूरे समुदाय को सन्न कर दिया था। ये जो भयानक घटना है, ये उत्तर प्रदेश के एक गांव में घटी। एक ऐसी जगह जो अब इस दुखद कहानी का केंद्र बन चुकी है। जरा सोचिए, गन्ने का एक घना खेत जहां किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उन ऊंची ऊंची फसलों के बीच एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। और फिर उस खामोशी को एक दिल दहला देने वाली सच्चाई ने तोड़ दिया। उस खेत से एक 13 साल की बच्ची की लाश बरामद हुई। सोचिए, एक ऐसी उम्र जो सपनों और खिलखिलाहट की होती है, उस पर इतनी क्रूरता की गई। जो मिला वो सिर्फ एक शव नहीं था, बच्ची का शरीर बहुत बुरी तरह से क्षतविक्षत था। मतलब एक ऐसी हालत में जो किसी भी इंसान के दिल को दहला दे। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये तो जैसे इंसानियत पर एक क्रूर हमला था। और जैसे ही इस अपराध की खबर जंगल की आग की तरह फैली, समुदाय का दुख और गुस्सा दोनों एक साथ फूट पड़ा। अब हम देखेंगे कि कैसे लोगों ने इस नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इस वारदात की क्रूरता ने पूरे समुदाय में एक डर पैदा कर दिया था। ये सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं था, बल्कि हर उस इंसान का नुकसान था जो उस समाज में रहता था। डर और गुस्से की एक लहर पूरे इलाके में फैल गई, और ये गुस्सा जल्द ही सड़कों पर एक आंदोलन में बदल गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, न्याय के लिए नारे लगाए और अपनी बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। वो चुप रहने के लिए तैयार नहीं थे। प्रदर्शन करने वालों की मांग बिल्कुल साफ थी, इंसाफ। उन्हें सिर्फ खोखले वादे नहीं चाहिए थे, वो चाहते थे कि दोषी को सजा मिले और ऐसा दोबारा कभी ना हो। तो जब लोग इतना गुस्से में थे और न्याय की मांग कर रहे थे, तो अधिकारियों ने क्या किया? चलिए अब देखते हैं कि इस घटना के बाद जवाबदेही की राह कितनी मुश्किल थी। लोगों के बढ़ते दबाव के बाद अधिकारियों को एक्शन लेना ही पड़ा। मामले की जांच शुरू कर दी गई, जो न्याय की इस लंबी और कठिन लड़ाई में पहला कदम था। तो प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी, अपराध की रिपोर्ट हुई, जांच की शुरुआत हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में था। जवाबदेही किसकी है? क्या सिर्फ जांच शुरू कर देना काफी है? और यहीं पर यह मामला सिर्फ एक अपराध की जांच से बढ़कर एक बड़े सामाजिक सवाल में बदल जाता है। क्या जांच हमारे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है? क्या हमारे सिस्टम में ऐसी कोई कमी है जिसे हमें ठीक करने की जरूरत है? इस पूरी कहानी का अंत हमें एक बहुत जरूरी संदेश देता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है हम सबके लिए। देखिए, ये त्रासदी हमें एक ऐसी सच्चाई की याद दिलाती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसे भूलने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। और वो सच्चाई ये है कि हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। और आखिर में बात वही है कि न्याय सिर्फ एक वादा नहीं हो सकता, उसे पूरा किया जाना चाहिए। जब तक शब्दों को एक्शन में नहीं बदला जाता, तब तक हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या करना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और आपको व्यक्तिगत, सामुदायिक और सरकारी हर स्तर पर खोजना होगा, क्योंकि जब तक हम इसका जवाब नहीं ढूंढ लेते, तब तक ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी।